नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आरएस प्री 2021 स्पेशल ऑनलाइन कोर्स की वीडियो श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के इतिहास में ताम्रपाषाण युग। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आरएस प्री 2021 के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आरएस प्रीलिम्स 2021 का कंप्लीट सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं ताम्रपाषाण युग के बारे में। ताम्रपाषाण युग जो है, ये ताम्रपाषाण संस्कृति का जो आरंभ है वो नवपाषाण युग के बाद में हुआ था। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, नवपाषाण युग के बाद में ताम्रपाषाण युग का आरंभ हुआ। ताम्रपाषाण युग जो है या ताम्रपाषाण संस्कृति जो है, उसमें उपकरण, औजार और हथियार के निर्माण में पत्थर के साथ तांबे का भी प्रयोग बहुतायत में किया जाता था। इसीलिए इस समय को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है या इसे ताम्रपाषाणिक युग कहते हैं। दोस्तों, नवपाषाण युग के अंत में धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा था। सर्वप्रथम धातुओं में तांबे का प्रयोग किया गया था। तो जिस संस्कृति ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया, उसी संस्कृति को ताम्रपाषाणिक कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। तकनीकी दृष्टिकोण से ताम्रपाषाण युग हड़प्पा की जो कांस्यकालीन संस्कृति है उससे पहले की है, लेकिन भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युग की संस्कृतियां बाद में आती हैं। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो अक्सर आरएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, वो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि किया करते थे। वे मुख्यतः जो अनाज है, गेहूं चावल के अलावा बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग आदि दलहन फसलें भी उगाया करते थे। तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है इस पॉइंट को लेकर के, किसी भी तरीके से मैच द कॉलम में भी पूछा जा सकता है। वे लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सूअर पाला करते थे, हिरण का शिकार करते थे और ऊँट से परिचित थे। इस बात के भी साक्ष्य ऊँट के अवशेष के रूप में इस कालखंड के प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः इस संस्कृति के या युग के लोग जो है वो घोड़े से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि ताम्रपाषाण युग के लोग समुदाय बनाकर गांवों में रहते थे। देश के विशाल भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां स्थित थी। इतिहासकारों का मत है कि ताम्रपाषाण युगीन लोग जो हैं वो पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वह पक्की ईंटों से परिचित ही नहीं थे। ताम्रपाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण करना जानते थे। साथ ही वह मिट्टी के खिलौने और मूर्ति, जिन्हें कि टेराकोटा कहा जाता है, इनके कारीगर भी हुआ करते थे। साथ ही कुंभकार, धातुकार, हाथीदांत के शिल्पी, चूना बनाने के कारीगर भी इस युग में मौजूद थे। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण काल के अधिकतर जो मृद भांड हैं, वो जो कि मृद भांड यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको मृद भांड कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण काल के जो अधिकतर मृद भांड हैं वो काले या लाल रंग के थे, जो कि चाक पर बनते थे। चाक आपने देखा होगा, जो कि इस तरीके से गोल गोल घूमती है और उसके बीच में जो है किसी मिट्टी के बर्तन को कुंभकार जो होते हैं, कुम्हार जो होते हैं, वो बनाते हैं। तो कभी कभार इन पर सफ़ेद रंग की एक रेखिक आकृति भी बनी हुई होती थी। मिट्टी की स्त्री रूपी मूर्ति से भी ज्ञात होता है कि ताम्रपाषाण कालीन लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और संभवतः वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का इनका प्रतीक था। भारत में ताम्रपाषाण काल की कई बस्तियां हैं। तिथि क्रम की दृष्टि से कुछ प्राक तथा हड़प्पीय है, तो कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं, तो कुछ हड़प्पातर यानी कि हड़प्पा संस्कृति के बाद की हैं। ताम्रपाषाण युगीन जो भारत में बस्तियां हैं उनमें बात करें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में उदयपुर का आहार है, राजसमंद का गिलुंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो जोखे, नेवासा, सोनगांव, देमाबाद, ये अहमदनगर के जो गांव हैं। इसके अलावा चंदौली, कोल्हापुर, इनाम गांव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। इनाम गांव जो ताम्रपाषाण कालीन युग की एक महत्वपूर्ण बस्ती है। इस युग की सबसे बड़ी बस्ती यही है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो मालवा, कैथा, मंडला और एरन, गुना, ये जो ब्रैकेट में है ये जिले हैं और ये स्थान है। इस जो पर्टिकुलर जो स्थल है मालवा, कैथा और एरन, जिले हैं मालवा, मंडला और गुना, पश्चिमी मध्य प्रदेश के। तो कुल मिला के जो भारत को अगर देखा जाए, भारत के नक्शे को इस तरीके से अगर माना जाए तो ये ताम्रपाषाण युगीन
जो बस्तियां हैं वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान यानी इस एरिया में, फिर ये जो यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश पड़ता है तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग और महाराष्ट्र का पश्चिमी भाग, ये जो एरिया है यहाँ पर ताम्रपाषाण युग की जो बस्तियां हैं या स्थल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं ताम्रपाषाण युग से संबंधित, उनमें कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में ताम्र संस्कृति के जो चिन्ह कौन कौन से जिलों में मिले हैं। तो इनका सही जवाब है उदयपुर और राजसमंद जिले में ताम्र संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा ओवरऑल भारत में अगर पूछा जाए कि ताम्र संस्कृति के चिन्ह कौन से जिलों में मिले हैं तो राजस्थान के उदयपुर राजसमंद तो हैं ही, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला, कोल्हापुर, पुणे, इसके अलावा मध्य प्रदेश का मालवा, मंडला और गुना जिला है। तो इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? तो ताम्रपाषाण काल में तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था और ताम्र जो कि एक तरीके से संस्कृत शब्द है तांबे का, और इसी से ताम्रपाषाण काल शब्द बना है। ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ मिली है? तो इसका सही जवाब है कि इनाम गांव महाराष्ट्र में सबसे बड़ी ताम्रपाषाण युग की बस्ती मिली है। तो दोस्तों ये था ताम्रपाषाण काल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और उसी क्रम में जो क्रम प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसी क्रम में इतिहास की हर एक कालखंड को क्रम से पढ़ते जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही आरएएस प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आप हमारा स्पेशल कोर्स जो है, जिसमें कि कोर्स या पैकेज कह सकते हैं आरएएस प्रीलिम्स का, आरएएस प्रीलिम्स 2021, इसको आप जो है नीचे दिए गए लिंक पर जाकर के आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के लिए ई बुक्स मिल जाएंगी। ई बुक्स में आपके जो बेस्ट कोचिंग्स के नोट्स हैं वो भी सम्मिलित हैं या जो कोचिंग्स की बुक्स जारी की गई है। इसके अलावा जो बुक्स रेफरेंस बुक्स होती हैं वो भी ई बुक फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत है या अन्य जो बुक्स अक्सर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए LR भल्ला है, ये सारी बुक्स आपको मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट के लिए जो प्रीलिम से लेके मेंस के सिलेबस का हिस्सा है। इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो ई नोट्स के फॉर्मेट में यानी PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जिसमें बेस्ट कोचिंग के बेस्ट नोट्स सम्मिलित हैं अलग अलग फैकल्टी के, जिनमें कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस कवर किया गया है। इसके अलावा आपको टॉपर्स की जो ओरिजिनल कॉपीज़ हैं मेंस की RPSC की, वो कॉपीज़ आपको मिल जाएगी, 30+ कॉपीज़ आपको मिल जाएगी, ताकि उनको देख करके भी आपको कुछ मोटिवेशन मिल सके या आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट कर सकें। इसके अलावा 200+ टेस्ट सीरीज़ जो हैं इस पैकेज में शामिल है। तो ये टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए है। तो अभी से आप अगर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, आपको PDF फॉर्मेट में ये टेस्ट सीरीज़ मिलेगी और उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं खुद के लेवल पर घर पे ही, ताकि आपकी जो एक तैयारी है उसको बूस्ट मिल सके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।